Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. I am Maruk and you are watching English with Maruk. So let's start our today's lecture. In this lecture, we will learn what is chiasmus. Actually, this is a figure of speech. So let's start our video. Okay. Chiasmus is a figure of speech. ये एक figure of speech है और आपको पता होगा कि figure of speech क्या होता है. कोई भी ऐसे devices that we used for the decoration of our language और our written work. ठीक है, कोई भी ऐसे devices जो हम अपने सिंपल वर्क को एक लिटरेरी वर्क बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें थोड़ा सा पोइटिकल इफेक्ट ऐड करने के लिए, थोड़ी सी डेकोरेशन भी करने के लिए. ठीक है, तो कियास्मस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द ग्रामर ऑफ वन फ्रेज इज इन्वर्टेड इन द फॉलोइंग फ्रेज. जिसमें जो ग्रामर है ना एक फ्रेज की, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा फ्रेज होते हैं, दो फ्रेजेस होती हैं, और इसमें जो ग्रामर होती है ना फर्स्ट वाले फ्रेज की, उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि इनवर्स ऑपोजिट कर दिया जाता है इन द फॉलोइंग फ्रेज, यानी कि इन द नेक्स्ट फ्रेज. However, the function of chiasmus is to reverse, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया इजी वर्डिंग में, reverse the grammatical structure or the ideas of sentence. इसमें क्या किया जाता है कि दो फ्रेजेस हैं, उनको किसी भी ट्रांजिशनल वर्ड लाइक बट कंजंक्शन के साथ या फिर कोमा के साथ अटैच कर दिया जाता है, और जो फर्स्ट फ्रेज होती है उसके अकॉर्डिंग सेकंड फ्रेज की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया जाता है और उसका आइडिया भी चेंज कर दिया जाता है. इसे कहते हैं कियास्मस. ठीक है, कियास्मस इज अ रिट्रिकल डिवाइस, ये भी फिगर ऑफ स्पीच को ही कहते हैं, इन विच टू और मोर क्लॉजेज आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, इनको बैलेंस कर दिया जाता है, यानी कि एक में एक और कंसेप्ट दे दिया जाता है, एक में कोई और कंसेप्ट दे दिया जाता है. समटाइम्स वर्डिंग सेम होती है, समटाइम्स वर्डिंग भी चेंज कर दी जाती है. ठीक है, बाय द रिवर्सल ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर रिवर्स कर दिया जाता है, लाइक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, इस तरह कर दिया जाता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आर्टिस्टिक इफेक्ट. ये इसका पर्पज है, वाई वी यूज फिगर ऑफ स्पीच टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट और टू क्रिएट a poetical effect. ठीक है, कियास्मस एक्चुअली इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ठीक है, ग्रीक वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है प्लेसिंग क्रॉस वाइज. इसमें क्या होता है कि ये देखें एक क्रॉस की शेप है. ठीक है, एक पॉइंट सेम रहता है दोनों सेंटेंसेस में, और एक जो है डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2. ठीक है, इसलिए इसे डायगनल या फिर क्रॉस वाइज, डायगनल यही शेप होती है ना, ये जो लाइन है इसे हम डायगनल कहते हैं या फिर क्रॉस वाइज. ठीक है, ये ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब ये होता है दो सेंटेंसेस हैं जिनमें एक वर्ड सेम रहता है लेकिन उसके आइडिया को घुमा दिया जाता है या बात को रिवर्स कर दिया जाता है. ठीक है, एक पॉइंट सेम दोनों का और एक दोनों का पॉइंट डिफरेंट. सिमेट्री इज अ की टू कियास्मस, यानी कि सिमेट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वाला जो है वो अपनी जगह पे रहेगा एक सेंटेंस, और दूसरे वाले को उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा. ठीक है, बट द रिपीटेड फ्रेज नीड नॉट बी एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, सो लेटर फ्रेज माइट बी मच लॉन्गर. अब इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि जितनी ये भी रिपीट किया जाए बिल्कुल फर्स्ट वाली फ्रेज जैसा रिपीट कर दिया जाए सेकंड को, बल्कि वो जो लेटर बाद वाली फ्रेज है वो लॉन्ग भी हो सकती है, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया जा सकता है. फर्स्ट प्रीसीडिंग का मतलब है सेकंड वाली फ्रेज में बस ये नहीं कि हमने बस वर्डिंग चेंज की और रिवर्स कर दिया, बल्कि सेकंड वाली फ्रेज लंबी भी हो सकती है, या फिर सेकंड वाली फ्रेज में हम पहली वाली फ्रेज को डिफाइन भी कर सकते हैं, एलेबोरेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है कियास्मस. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कियास्मस क्या है. तो ये मैंने एग्जांपल्स ली हैं लिटरेचर से. ठीक है, आई टेक दिस एग्जांपल्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, लव विदाउट एंड विदाउट मेयर ग्रेस. ठीक है, जॉन मिल्टन जो एक फेमस पोइट है हमारे 17th सेंचुरी के, उनकी पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक लॉन्ग एपिक पोइम, उससे लिया गया है एग्जाम्पल. इसमें क्या है, लव विदाउट एंड विदाउट मेयर ग्रेस. अब इसमें देखे ना विदाउट सेम है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहा, लेकिन क्या है कि लव जो है, लव विदाउट एंड आप लोग लव करो, देन विदाउट मैयर ग्रेस, यहाँ पे एंड ये भी मैयर के लिए यूज होता है और फर्स्ट वाला भी मैयर, और यहाँ पे ग्रेस का जो वर्ड है वो भी यूज हुआ है एज अ लव, एज अ रिस्पेक्ट. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो लव है वो एंडलेस करना चाहिए, और मैयर विदाउट मैयर बात को यहाँ पे घुमा दिया,
विदाउट मैयर ग्रेस, यानी कि ग्रेस को भी इसमें मैयर नहीं करना चाहिए। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है प्लेयर इज सिन एंड समटाइम्स सिन इज प्लेयर। बाजुकात क्या होता है, हमें खुशी मिलती है गुनाह करके, और बाजुकात जो गुनाह होता है वो हमें खुशी दे देता है। लॉर्ड बायरन, एक आपको पता है मेटाफिजिकल पोइम है, इनका वर्क है डॉन जॉन, इसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल यूज किया है। उसके बाद है इफ ब्लैक मैन हैव नो राइट्स इन द आईज ऑफ वाइट मैन, ऑफ कोर्स द वाइट मैन कैन हैव नन इन द आईज ऑफ ब्लैक मैन। ठीक है, यानी कि अगर ब्लैक मैन के कोई राइट्स नहीं है व्हाइट मैन के लिए, तो व्हाइट मैन के भी कोई राइट नहीं है ब्लैक के लिए। ठीक है, वर्डिंग सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया, स्टेटमेंट को ऑपोजिट बना दिया गया। ठीक है, ये फ्रेडरिक डॉगलस की है, ये एक अमेरिकन राइटर है आई थिंक, हाँ जी अमेरिकन राइटर है, उनकी एग्जाम्पल है। आस्क नोट व्हाट, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इसकी कियाजमस की। आस्क नोट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ठीक है, ये जॉन कैनेडी की एग्जांपल है। वो कहते हैं कि ये ना पूछो कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या, आपकी कंट्री आपके लिए क्या कर सकती है, बल्कि ये सोचो या ये पूछो कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। वर्डिंग सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। लास्ट एग्जाम्पल है ऑस्कर हेमरस्टन की, डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल और आर यू ब्यूटीफुल बिकॉज आई लव यू। वो कहते हैं कि क्या मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ कि तुम ब्यूटीफुल हो, या फिर तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी वर्डिंग सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया और स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया गया। So this was our today's lecture. If you have any type of question then ask in comment section, and please like, subscribe and comment to my channel. Okay ji, take care of yourself. Allah Hafiz.